हुमैरा असगर अली इस दुनिया से चली गईं, जाने का सबब क्या हुआ? क्या तबई तौर पर वो इस दुनिया से रुखसत हुईं या उसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ मौजूद हैं? तमाम तफ़सीलात मैंने पुलिस ज़राए से जमा की हैं। कुछ मेडिकल ऑफ़िसर्स ने जो बातचीत की है, शिपा के एहलकारों ने जो कुछ वहाँ पर देखा, इस वक़्त उनके जिस्म को कहाँ रखा गया, वालिदैन से राबिता हुआ, उन्होंने क्या कहा और क्या कुछ उनके ज़ेरे इस्तेमाल था। तमाम तफ़सीलात आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तफ़सीलात बहुत ही तकलीफ़देह हैं, बताते हुए भी मुझे दुःख हो रहा है और यकीनी तौर पर जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, ये हक़ाइक़ जानेंगे, वो भी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएँगे। तो जिस वक़्त पुलिस वहाँ पर पहुँची, बैलफ जो एक पेपर होता है अदालत की जानिब से, वो लेकर और मालिक के साथ, आपको ये भी बताती चलूँ कि मालिक ख़ातून थी और काफ़ी अरसे से ये तनाज़ा चल रहा था। जून में कहा गया था इस अपार्टमेंट को खाली कर दें, लेकिन कल पुलिस के ज़रिए से वो घर में दाखिल होती हैं दरवाज़े तोड़कर। फिर शिपा को बुलाया जाता है, वहाँ पर देखा जाता है कि एक जिस्म मौजूद है जो काफ़ी पुराना है, गलने का अमल शुरू हो चुका है, शनाख्त भी मुश्किल थी। कहते हैं कि ऐसी हालत थी कि देखकर पहचान ना पाएँ कि कौन है ये। फिर वहाँ पर मैगज़ीन्स मिले, तस्वीर की एल्बम मिली और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से तस्दीक की गई कि ये हुमैरा असगर अली हैं। पुलिस ज़राए जब हरकत में आए, उसके बाद उनको जिना अस्पताल शिपा के ज़रिए से मुंतकिल किया गया, तो वहाँ उनके जिस्म से नमूने ले लिए गए पोस्टमार्टम के लिए। कुछ केमिकल एग्ज़ामिनेशन होती है, उसके लिए नमूने चाहिए होते हैं, लेकिन वो भी मरहला काफ़ी मुश्किल था क्योंकि कई दिन पहले वो इस दुनिया से चली गई थी। अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद कोई दुश्मनी में ऐसा काम कर चुका हो। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जो नमूने भेजे गए हैं, उनमें से कुछ केमिकल एग्ज़ामिनेशन हुई है और बहुत ही खौफ़नाक बातें सामने आई हैं। पता ये चला है कि वो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करती रही हैं। वजह क्या बनी, वो जैसे ही पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा सामने आएगा, लेकिन एक अहम नुक्ता यहाँ पर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि पुलिस ने, एसएचओ गिजरी ने तफसीलात बताई हैं कि जब उनके घर वालों से राबिता किया, तो उनके वालिद ने कहा कि हाँ, हुमैरा मेरी बेटी है, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, लेकिन मैं आखिरी रसूमात के लिए कराची आना नहीं चाहता। और काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने क़तई ताल्लुक़ कर रखा था हुमैरा से, इसलिए हम नहीं आएँगे। और इस वक़्त हुमैरा का बेजान जिस्म छिपा सर्द खाने में मौजूद है। दुःख का मकाम है और इस पर हम बात तो करेंगे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगी। अहले मोहल्ला जो हैं वो बिल्कुल राबिते में नहीं थे इस ख़ातून से, क्योंकि ये मिलती-जुलती नहीं थी। फिर इनका फ्लैट, क्योंकि जब छिपा वालों ने बताया कि वो अंदर एंटर हुए तो बड़ा ताफ़ुन फैला हुआ था, शदीद बदबू थी। ज़ाहिर है एक जिस्म को इसीलिए तदफ़ीन के मरहले के बाद दफ़नाया जाता है कि ये अमल मट्टी के अंदर हो। तो कहते हैं कि वहाँ बहुत मुश्किल था हमारे लिए काम करना, तो अहले मोहल्ला तक ये बदबू क्यों ना पहुँची। तो बताया ये जा रहा है कि बिल्कुल एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिट था, जो बिल्कुल एक कंसील्ड सा होता है अपार्टमेंट, जिसका किसी से कोई राबिता ना हो सके, आप कटे हुए से रहते हैं, तो उस वजह से ये वहाँ से ताफ़ुन बाहर ना निकल सका। फिर अहले मोहल्ला बताते हैं कि मिलना-जुलना तो नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये किसी ज़हनी आर्ज़े में भी मुब्तला रही हैं। इनके साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल रहे हैं, क्योंकि फ्लैट से बारहा चीखने की आवाज़ें आया करती थीं। डिप्रेशन भी हो सकता है। फिर ये बताया गया कि इनको मिलने नहीं आते थे लोग, इनके घरवालों को कभी नहीं देखा। ये 2018 से वहीं पर मौजूद थीं। और कुछ करीबी ज़राए से हम मज़ीद तफ़सीलात जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दोस्तों से हमारे राबिते हो गए हैं, फिर वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। तो यहाँ से फिर इस तकलीफ़देह सूरत हाल में उनको वहाँ ले जाया गया, और जो इनकी मालिक मकान से गुफ्तगू रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके रवाबित ख़राब हो गए, और इतने ज़्यादा कि उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। ख़ातून हैं जो मालिक मकान थी। फिर जून में फ्लैट को खाली कर देने के लिए एक अदालती हुक्मनामा आया था, जिस पर अमल नहीं हुआ था, और अभी बैलफ लेकर अदालती अमले के साथ वहाँ पहुँचा गया। फिर पुलिस ज़राए भी साथ मौजूद थे कि घर को खोला जाए और घर में जो ख़ातून मौजूद है उनसे बातचीत की जाए, लेकिन दरवाज़े ना खुलने पर इसको तोड़ा गया और अंदर जो भयानक मंज़र देखा वो आप तक पहुँच चुका है। अब ये बड़ी तकलीफ़ और अफ़सोस का मकाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वालिद से भी गुफ्तगू हुई है, दोस्त अहबाब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, दुःख का इज़हार कर रहे हैं। लोग भी तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं, बातें की जा रही हैं।
वालिदैन ने क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया था और घर का जो सरबराह है वालिद, उन्होंने अभी भी इनकार किया है। तो इसका मतलब है कि कुछ एतराज़ात होंगे। वो बड़े कम उम्री से चाहती थी कि एक्ट्रेस बने, ये उनके करीबी दोस्तों ने बताया है। और उसके बाद वो कराची मुंतकिल हो गई थी क्योंकि यहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उसके बाद से उनका घर वालों से कोई राब्ता नहीं है, लाहौर आना-जाना भी इनका कम ही था और काफ़ी अरसे से इनका राबिता मुनक़ता हो गया था। तो फिर ये जो चमकती-दमकती दुनिया होती है, इसकी चकाचौंध में खोकर बाज़ औक़ात आप भूल जाते हैं, आपके अपने भी आपको भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत सताती है। यहाँ मैं वालिदैन से गुज़ारिश ये करना चाहूँगी कि ये आज का जो दौर है ना, बड़ा नफ़्सा-नफ़सी का आलम है। लोग बड़ी जल्दी किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लोग, जिस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे वक़्त में कौन उनको वापस लाएगा? कौन उनको बताएगा कि ये रास्ता ठीक है या ये नहीं था? अब आप सोचिए कि एक 7-8 साल से एक ख़ातून मौजूद हैं एक अजनबी शहर में, ठीक है, रवाबित बन जाते हैं, आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, आप काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बताया हुआ था कि तमाशा में इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई और लोगों को अच्छा भी लगता था। फिर ये कपड़ों की और ज्वेलरी की, मेकअप की या मॉडलिंग भी किया करती थीं। लेकिन जो अपने होते हैं, वो अपने ही होते हैं। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे रास्ते पर चल निकला है जो कि ठीक नहीं है, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उससे क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना चाहिए या उसको सुधार की तरफ लाना चाहिए? बस ये सोसाइटी भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इर्द-गिर्द किसी को ऐसी इल्लत में, ऐसी लानत में पड़ते हुए देखें तो उसकी मदद की जाए। क्योंकि जब हमने बहरहा ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, जहाँ पर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो गलत किस्म की लत में मुब्तला हो चुके होते हैं, आप यकीन जानिए ज़हनी तौर पर वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुके होते हैं। उनको नहीं पता होता कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जवां-साली में इस दुनिया से चले जाते हैं। अब 32 साल उम्र बताई जा रही है। ज़ाहिर है पुलिस के पास आईडी कार्ड मौजूद है, उनका फ़ोन मौजूद है, उनके घर से और भी बहुत सी चीज़ें तहवील में ली गई जिनकी आहिस्ता-आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और चीज़ें सामने आएँगी। लेकिन ये रास्ता नहीं है, फ़रार का रास्ता रास्ता नहीं है। किसी को ऐसे मौके पर तन्हा छोड़ देना इस मसले का हल नहीं है। आपका बेटा, बेटी, घर का कोई फ़र्द, कोई बड़ा भी इस लत में मुब्तला हो सकता है क्योंकि जिस तरह के केसेस हम देखते हैं, तेज़ी से ये इल्लत और ये जो चीज़ लानत है हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है, ये कहीं भी पहुँच सकती है। तो ऐसे वक़्त में उनको तन्हा ना छोड़ें, उनको मदद फ़राहम करें। मदद से वो ठीक हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। हमने बड़े-बड़े जो हमारे हमसाया मुल्क के स्टार्स हैं, उनको फ़िल्मों के ज़रिए भी देखा कि कैसे वो उस चीज़ से बाहर आए, उस लानत से बाहर आए। उनको ले जाया जा सकता है, ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं, उनको तन्हा मत छोड़ें। अकेला होना एक अलग बात है, अकेला रहना एक अलग बात है। तन्हाई होती है जब आप सबसे कट गए हों, कोई आपसे ताल्लुक़ ना रखे, वो बहुत तकलीफ़देह अमल है। उसमें ना जाने दें। इस तरह हम बहुत सी जानों को बचा सकते हैं, बहुत से लोगों की इस्लाह भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ़देह हक़ाइक़ हैं जो मेरे तक पहुँचे हैं। मज़ीद कुछ हक़ाइक़ मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ऐसे लोग जिनसे वो 17-18 साल से दोस्ती का ताल्लुक़ रखती थीं, उनकी सहेलियाँ हैं, उनके असातिज़ा हैं, वो उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। वो तफ़सीलात जैसे ही मुकम्मल होती हैं, वो भी वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करूँगी। और जाते-जाते वही गुज़ारिश कि हुमैरा के लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।